लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण का चुनाव भी हो चुका है। गोंडा लोकसभा सीट पर मनकापुर राज परिवार का दबदबा रहा है। इस सीट पर राज परिवार ने 8 बार जीत हासिल की है। आनंद सिंह को 4 बार जीत मिली है, जबकि उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह ने भी 4 बार जीत दर्ज की है। कीर्तिवर्धन सिंह ने बीजेपी के टिकट पर साल 2014 और साल 2019 में जीत हासिल की थी। गोंडा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। ये सीट रामनगरी अयोध्या से सटी हुई है। इस सीट पर मनकापुर राज परिवार का दबदबा रहा है। इस फैमिली आने वाले उम्मीदवारों ने गोंडा में 8 बार जीत दर्ज की है। अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो इस सीट पर 8 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि बीजेपी के खाते में ये सीट 5 बार आई है, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 बार जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पर अब तक खाता नहीं खुला है। मनकापुर राज परिवार का दबदबा। गोंडा लोकसभा सीट पर मनकापुर राज परिवार का दबदबा रहा है। गोंडा में इस परिवार को 8 बार जीत मिली है। आनंद सिंह 4 बार सांसद चुने गए, जबकि आनंद सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन सिंह 4 बार सांसद रह चुके हैं और 5वीं बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। इस बार कीर्तिवर्धन सिंह के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। किस पार्टी ने किसको बनाया उम्मीदवार? गोंडा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। श्रेया वर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं। बेनी प्रसाद वर्मा साल 2009 में गोंडा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने एक बार फिर मनकापुर राज परिवार के कीर्तिवर्धन सिंह को मैदान में उतारा है। कीर्तिवर्धन सिंह साल 2014 से लगातार सांसद हैं। बीजेपी उम्मीदवार कीर्तिवर्धन सिंह और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के बीच मुकाबला था। बीजेपी उम्मीदवार ने पंडित सिंह को 1,66,360 वोटों से हराया था। कीर्तिवर्धन सिंह को 5,08,190 वोट मिले थे, जबकि विनोद कुमार को 3,41,830 वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस ने कृष्णा पटेल को 25,686 वोट मिले थे। गोंडा लोकसभा सीट का इतिहास। गोंडा लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1957 में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह। साल 1962 आम चुनाव में कांग्रेस के राम रतन गुप्ता सांसद चुने गए। साल 1964 उपचुनाव में स्वतंत्र पार्टी के नारायण दांडेकर सांसद चुने गए, लेकिन साल 1967 में आम चुनाव में कांग्रेस के सुचेता कृपलानी सांसद चुनी गई। साल 1971 आम चुनाव में पहली बार मनकापुर राज परिवार के आनंद सिंह सांसद चुने गए, लेकिन साल 1977 आम चुनाव में जनता पार्टी के सत्यदेव सिंह ने जीत हासिल की। साल 1980 में आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर आनंद सिंह सांसद चुने गए। इसके बाद साल 1984 और साल 1979 में आम चुनाव में भी आनंद सिंह ही सांसद बने। 1991 में आम चुनाव में बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह ने आनंद सिंह को हरा दिया, लेकिन साल 1996 में आम चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह बीजेपी की टिकट पर सांसद चुनी गई। साल 1998 में चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिया, उन्होंने जीत हासिल की। साल 1999 आम चुनाव में बीजेपी के टिकट पर ब्रजभूषण सिंह सांसद चुने गए। साल 2004 में आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के कीर्तिवर्धन सिंह ने जीत दर्ज की। कई सालों के बाद साल 2009 में आम चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस के बेनी प्रसाद वर्मा सांसद चुने गए। साल 2014 आम चुनाव से लगातार बीजेपी को जीत मिल रही है। कीर्तिवर्धन सिंह साल 2014 और साल 2019 आम चुनाव में जीत दर्ज की थी। गोंडा लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। गोंडा लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स की बहुलता है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। इस सीट पर 21% ब्राह्मण वोटर हैं, जबकि राजपूत वोटर्स की संख्या 16% है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 23% है। गोंडा लोकसभा सीट पर ओबीसी 16% और दलित 11% है। गोंडा से डीएनएम के लिए काशीराम मौर्य की रिपोर्ट। कहते हैं दिल्ली जाने वाला रास्ता यूपी से होकर के जाती है और लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण का चुनाव भी हो चुका है। ऐसे में यूपी के गोंडा की जनता इस बार किसके सर पर सेहरा बांधेगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार फिर भाजपा और सपा को देखने को आमने सामने मिलेगा। अगर 2019 लोकसभा की बात करें तो कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार और पंडित सिंह को लगभग 1,60,000 वोटों से हराया था, जबकि इस बार समाजवादी पार्टी से राकेश वर्मा पूर्व मंत्री की बेटी श्रेया वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कीर्तिवर्धन सिंह और राजा भैया को पुनः उम्मीदवार बनाया है। अब देखना है कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, और हम चलते जनता से रूबरू होते हैं कि इस बार उनका क्या होगा चुनाव का मुद्दा।
लोक पर्व के महापर्व का हुआ आगाज। यूपी में होगा इस बार 7 चरणों में मतदान। आप मिलकर चुनेंगे देश का राजा। बात मुद्दों की हो या राजनीतिक वादों की हो, चुनावी शतरंज पर बिछ गई राजनीतिक बिसात। चुनावी मैदान में गठबंधन की क्या है तैयारी? क्या मोदी का जादू रहेगा बरकरार? क्या लगेगी मोदी सरकार की हैट्रिक? एक ही नारा, एक ही गूंज, ई बारिया निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। या फिर माया का हाथी चलेगा अपनी चाल? डीएनएम नेटवर्क पर देखिए लोकसभा चुनाव की महा कवरेज। आपका वोट, आपकी ताकत।